कैंपिंग या ओवरलैंडिंग में वाटर मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टास्क होती है। इनफैक्ट नेचर की तरफ हमारी एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बात तो सही है। एक छोटी गाड़ी या एसयूवी में वाटर मैनेजमेंट और टॉयलेट या वॉशरूम कैसे मैनेज करें? उसकी सेटअप, इजी एक्सेस, फिलिंग, रिफिलिंग और डिस्पोजल कैसे प्लान करें? कम से कम पानी यूज करके कैसे कार कैंपिंग में हमेशा फ्रेश रहे? ये सारी चीजें और YouTube का सबसे यूनिक वाटर मैनेजमेंट सेटअप इन अ कैंपर वैन, ये हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप भी अपने गाड़ी की नॉट सो यूजेबल स्पेस को कन्वर्ट कर सके वाटर स्टोरेज के लिए और एंजॉय कर सके अपना कैंपिंग एडवेंचर। व्हाट्सअप गाइस, नमस्कार, केम छो, मजामा। गोल्डन मंकीज के हाउ टू बिल्ड योर कैंपर वैन के इस चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड बेड सेटअप को देखकर कई लोगों को अपनी गाड़ी में ऐसा बेड सेटअप बनाना था, तो उसके डिटेल्स और प्लान्स हमने उसी वीडियो में मेंशन किए हैं, तो जाकर जरूर देखिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वाटर एंड स्टोरेज मैनेजमेंट का वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए फॉर नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोस्ट यूनिक वाटर मैनेजमेंट सेटअप इन अ कैंपर वैन, लेके प्रभु का नाम, बोलो गणपति बाप्पा मोरया। पिछले दो वीडियोस में हमने बात की हमारे बेड सेटअप और किचन सेटअप के बारे में, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे हम कार कैंपिंग के तीसरे पहिए की वाटर मैनेजमेंट। वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट फॉर कैंपिंग एंड एडवेंचर। हमें पानी चाहिए होगा फॉर टू बेसिक रीजंस इन कैंपिंग, फॉर हाइजीन एंड क्लीनिंग और ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। जनरली ड्रिंकिंग एंड कुकिंग के लिए टूरिस्ट प्रेफर करते हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन एज ओवरलैंडर्स एंड कैंपर्स हमारी कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स नेचर, क्योंकि प्लास्टिक डिस्पोजल इज अ क्राइम इन नेचर, इसीलिए हम हमेशा वो अवॉइड करते हैं। अच्छा, तो सिखा दिया है। और वो काफी खर्चा भी करवाता है और अननेसेसरी मनी वेस्ट। और हाइजीन और क्लीनिंग के लिए अगर आप कैंपिंग में नदी या तालाब के पास हो तो आप उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं नहाने के लिए और बर्तन वगैरह के लिए। लेकिन हाईवे पर कुकिंग के बाद अगर आपको बर्तन धोने हो और अगर आपके पास रेगुलर वाटर का प्रबंध नहीं है, तो आपको यूज करना पड़ेगा अपना ड्रिंकिंग वाटर उसके लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए था एक डुअल सेटअप फॉर वाटर मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर और रेगुलर वाटर। हमारी प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू हुई थी, तो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन था 2 15 लीटर रेक्टेंगल ऑयल कैन और एक वाटर डिस्पेंसर फ्रॉम अमेज़न। रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि ये राउंड से कम स्पेस लेता है और पीछे की सीट में अच्छे से दोनों फिट भी हो जाते हैं। हम घर से ये दोनों में ड्रिंकिंग वाटर भर के निकले थे। इसमें करीबन 30 लीटर पानी है, जो हमें 3 से 4 दिनों के लिए खाने पीने के लिए इनफ है। जैसे हमारा एक कैन खाली होता था, हम उसमें रेगुलर वाटर भरते थे पेट्रोल पंप या फूड मॉल से, और उसे यूज़ करते थे हम अपने बर्तन धोने के लिए और पर्सनल हाइजीन के लिए। ये बहुत ही कन्वीनियंट और इजी ऑप्शन है, बट ओवर द टाइम हमें लंबे ट्रिप्स के लिए ज़्यादा पानी चाहिए था और ज़्यादा कन्वीनियंस। हमारे कैंपर वैन का सारा सेटअप एक आरवी या मोटर होम से इंस्पायर्ड है, तो हमारा वाटर मैनेजमेंट भी हमने कुछ इसी तरह से डिज़ाइन किया है। तो चलिए देखते हैं कैंपर वैन का मोस्ट एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट सेटअप ऑन यूट्यूब। तो सबसे पहले बात करेंगे हमने कैसे डिज़ाइन की और बनाई हमारी रेगुलर और ड्रिंकिंग वाटर टैंक। ये एक टेक्निकल सेक्शन होगा और शायद लंबा हो जाए, तो अगर आप इसका सिर्फ फंक्शनिंग देखना चाहते हो तो ये सेक्शन स्किप कर सकते हो। जैसे हमने पहले बताया, हम 2 टैंक यूज़ करते हैं फॉर वाटर। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे रेगुलर वाटर टैंक की। हमारा ये टैंक पीवीसी पाइप से बना है और इसको हमने हमारे रूफ रैक पे फिट किया है। ये फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं होता, इसीलिए हम ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने यूज़ किया एक 6 इंच का 12 फुट लंबा पीवीसी पाइप। हमारा रूफ रैक की हाइट 4 इंच है और ये टैंक उसके ऊपर दिखती भी नहीं है। लोग हमेशा सोचते रहते हैं ये क्या बनाया है।
ये टैंक बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप रूफ रैक की सेंटर स्पेस यूज़ कर सकेंगे फॉर लगेज। हमारी द स्कॉर्पियन किंग पे हमने बनाया एक सी शेप का टैंक, लेकिन आप इसे एक स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो। हमारा ये रूफ रैक एक्सटेंडेबल है और इसे हम अच्छी तरह से यूज़ कर सके, इसीलिए हमने इसे सी शेप में बनाया है। पाइप के साथ आपको लगेगा एंड कैप, एल्बोस और एक क्लीनिंग टी विद स्क्रू लिड। ये टी मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक बार साइज के हिसाब से काटने के बाद उसे 2 पार्ट एपॉक्सी ग्लू जैसे कि एरेडाइट यूज़ करके स्टिक करें। सिर्फ लिक्विड पीवीसी ग्लू से स्टिक ना करें, क्योंकि ओवर द टाइम वो वीक हो जाएगा और फिर पानी लीक होने लगेगा। बस फिर एक मैट ब्लैक स्प्रे पेंट का डब्बा लेकर इस टैंक को पेंट कर देंगे और ये टैंक दिखने में खूबसूरत और हॉट हो जाएगी। मतलब आफ्टरनून और इवनिंग में गर्म पानी देगी नहाने के लिए। एंड नथिंग बीट्स अ रिफ्रेशिंग शावर। यस, वी हैव अ शावर इन अवर कैंपर वैन, लेकिन वो आगे। बात करें अगर इसके कैपेसिटी की, तो इसमें आ जाता है करीबन 30 लीटर्स ऑफ वाटर, जो हमें 2-3 दिन के बर्तन धोने या नहाने या फ्रेश होने के लिए इनफ हो जाता है। इनपुट के लिए ये ओपनेबल टी है और यहाँ आउटपुट के लिए हमने लगाया है ये एक न्यूमैटिक क्विक रिलीज वाल्व। इंटरनली ये कनेक्टेड है एक 12 वोल्ट डीसी पंप के साथ, जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले यूज़ करते हैं इंडोर वाटरफॉल बनाने के लिए। वाल्व और पंप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप चाहे तो फिश टैंक में यूज़ होने वाले सबमर्सिबल पंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पंप की ज़रूरत सिर्फ पानी का फ्लो स्टार्ट करने के लिए है, फिर तो वो ग्रेविटी के फोर्स से आता रहता है। अवॉइड यूजिंग हाई प्रेशर ऑटो कट पंप्स। एक तो वो आवाज़ बहुत करते हैं और दूसरे उनका प्रेशर बहुत होता है, तो ज़्यादा पानी यूज़ होगा और या फिर आपको उसमें एक रेगुलेटर लगाकर उसको स्लो करना पड़ेगा। इस वाल्व में कनेक्ट होता है ये 6 mm ऑटो कॉइल पाइप, जिसके दूसरे एंड पे लगा हुआ है ये शावर हेड। इसके शावर हेड में स्टार्ट स्टॉप और 3 मोड्स है टू कंट्रोल द वाटर फ्लो। अगर हम बकेट यूज़ करते हैं नहाने के लिए, तो शावर की तुलना में ज़्यादा पानी यूज़ होता है, इसीलिए हमने ये शावर हेड को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है हमारे वाटर मैनेजमेंट। इसके अलावा हमारे पास है ये फोल्डिंग चेंजिंग टेंट, विच मेक्स अवर शावर सेटअप कंप्लीट। मेरा वाला ये चेंजिंग टेंट ठीक ठाक है, लेकिन आप एक अच्छी क्वालिटी का डबल वॉल्ड वाला चेंजिंग टेंट बाय करें। ऐसा चेंजिंग टेंट अपने को रिमोट लोकेशंस में फ्रेश होने के लिए और चेंज करने के लिए एक अच्छी सहूलियत देता है। इसके अलावा हमारे सेटअप में हमारे पास है ये एक पोर्टेबल टॉयलेट सीट, जिसे हम यूज़ करते हैं रिमोट लोकेशंस पर स्मॉल जॉब और बिग जॉब के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमने 20 लीटर वाली बकेट, मेडिकल एंड एल्डरली चेयर सब यूज़ किया है एज अ टॉयलेट सीट बिफोर फाइनली सेटलिंग ऑन दिस। आप इसमें कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट कंपलसरी। इसी शावर हेड को हम यूज़ करते हैं हमारे किचन सेटअप में एज अ सिंक टैप। तो ये तो सारा डिस्कशन था हमारे इस यूनिक रेगुलर वाटर टैंक के कंस्ट्रक्शन का। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन हमारे ड्रिंकिंग वाटर सेटअप का। ड्रिंकिंग वाटर टैंक हमने बनाया है फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील का। जैसे हमारे घरों में नल वाली स्टील की कोठी होती थी जिसमें हम पानी भर के रखते थे, उसी सोच पर हमने बनाया है ये कस्टम स्टील टैंक एज पर आवर मेजरमेंट्स, क्योंकि हमें यूज़ करनी थी हमारे किचन सेटअप की ये बॉटम स्पेस। एक फूड ग्रेड वाटर पाइप से इसको कनेक्ट किया है हमने इस कूल दिखने वाले डिस्पेंसर के साथ। ये रिचार्जेबल है और आराम से 10-15 दिन चल जाता है एक चार्ज पर। इसके अलावा हमारे पास होती है टपरवेयर की 2 बॉटल्स और 2 हॉट एंड कोल्ड बॉटल्स फ्रॉम एटलसवेयर। हमारे ड्रिंकिंग वाटर टैंक की कैपेसिटी है करीबन 22 लीटर्स, तो हम इसमें आराम से एक बिस्लरी का ड्रिंकिंग वाटर का 20 लीटर का कैन खाली कर सकते हैं
जो काफ़ी पैसे बचा देगा 1 लीटर डिस्पोजेबल वाटर बॉटल से। तो दोस्तों ये था हमारे कैंपर वैन के वाटर मैनेजमेंट के टैंक्स का बिल्ड और कंस्ट्रक्शन। आगे पूर्वी बताएगी इसके यूजेज और कन्वीनियंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम हमारे वाटर सेटअप को कैसे यूज करते हैं और इसके सारे फीचर्स और कन्वीनियंस। हमारी रूफ माउंटेड वाटर टैंक को हमें फ़िलहाल मैन्युअली फिल करना पड़ता है किसी बकेट या कैन से, लेकिन हमें इसे एक पंप लगाना है वो कभी दूसरी बार। होटल्स या गार्डन में कभी हमको पाइप का एक्सेस मिल जाता है तो हम इसे पाइप से फिल कर देते हैं, अदरवाइज टैप या नदी या कुछ हो तो हम इसे बकेट से रिफिल करते हैं। इसकी कैपेसिटी करीबन 30 लीटर है, जो हमें 2 से 3 दिनों तक मॉडरेट यूसेज के लिए इनफ है। इसे यूज़ करने के लिए हमें इस शावर हेड के पाइप को अटैच करना होगा इस क्विक रिलीज वाल्व में, और इसके अंदर लगे पंप को ऑन करने के लिए इसको कनेक्ट करेंगे हम हमारी 12 वोल्ट पावर बैंक के साथ। बस कुछ ही सेकंड में पानी शावर हेड से चालू हो जाता है और इसके बाद आप चाहे ये देखिए ऑपरेशन सक्सेसफुल। इसके बाद आप चाहे तो पंप को बंद कर सकते हैं और फिर भी ग्रेविटी से पानी हल्का हल्का आते रहेगा। अगर पंप चालू होगा तो आपको एक अच्छा फ्लो मिलेगा। शावर हेड में स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसलिए ये बहुत ही कन्वीनियंट है। इसमें 3 मोड्स भी है जिससे आप अपने काम के हिसाब से स्लो, मीडियम या फास्ट चूज कर सकते हैं। इससे पानी के इस्तेमाल पे कंट्रोल रहता है, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास होता है लिमिटेड स्टॉक। इसे हम नहाने या हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने के लिए या बर्तन धोने के लिए, ऐसे सभी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही इजी टू मैनेज, कन्वीनियंट और सिंपल सेटअप है हमारा रेगुलर वाटर टैंक और शावर सेटअप का। ये किसी भी कार के रूफ रैक पर बनाया जा सकता है, तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसा सेटअप है तो कमेंट्स में बताइए। और अब बारी आती है ड्रिंकिंग वाटर टैंक की। तो ड्रिंकिंग वाटर टैंक फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील की हमने यहाँ फिट की है, जिसकी कैपेसिटी 20 लीटर मिनरल वाटर जार की है, जो हम घर से ही भर के निकलते हैं। 2 से 3 दिन बाद हम फिर से इसे रिफिल करते हैं 20 लीटर मिनरल वाटर जार से, विच इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। इस टैंक को यहाँ पर हम थोड़ा स्लाइड करके बाहर निकालेंगे, बुश खोलेंगे, इस फनल की मदद से इसे रिफिल करेंगे, फिर फनल निकाल के बुश को फिर से लगा देंगे बस, और फिर स्लाइड कर देंगे। इस वाटर टैंक को हमने कनेक्ट किया है इस कूल दिखने वाले वाटर डिस्पेंसर के साथ, एक फूड ग्रेड सिलिकॉन पाइप के साथ। इस रिचार्जेबल डिस्पेंसर में 2 ऑप्शन है, 600 ml और कंटिन्यूअस। बाकी रिचार्जेबल पंप से इसकी क्वालिटी बेटर है। तो वाटर बॉटल्स के लिए हम यूज़ करते हैं ये 2 टपरवेयर की बॉटल्स, जो हम फ्रिज में रखते हैं ठंडा होने के लिए। फिर वही पानी हम ये हॉट एंड कोल्ड बॉटल में भर देते हैं, जो 24 घंटे के लिए ठंडा रखता है और 18 घंटे के लिए गर्म रहता है। यानी जब हम महाराष्ट्र या गुजरात में हो तो इसे ठंडे पानी के लिए यूज़ करते हैं, और हिमाचल और कश्मीर में इसे गर्म पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस टैंक को क्लीन करने के लिए हम ट्रिप के बाद यूज़ करते हैं वैक्यूम क्लीनर। तो दोस्तों ये था हमारा मोस्ट यूनिक ड्रिंकिंग एंड रेगुलर वाटर टैंक सेटअप इन अ कैंपर वैन। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फाइनली बात करते हैं इसके कॉस्ट का। हमारे रेगुलर वाटर टैंक का पीवीसी पाइप और पीवीसी फिटिंग्स हमें पड़े करीबन 2000 के, और बाकी
टूल्स, ग्लू, एरेडाइट, हैक्सो ब्लेड, पॉलिश पेपर, ये सब पड़ा करीबन 350 का। हमारे शावर हेड के लिए सबसे पहले ये न्यूमेटिक क्विक रिलीज कनेक्टर हमें पड़ा 200 का, ऑटो रिकॉइल पाइप वो पड़ा 500 का, और ये शावर हेड विथ स्टार्ट स्टॉप एंड 3 मोड्स ये पड़ा हमें 1300 का। वाटर टैंक में हमने जो सबमर्सिबल पंप इंस्टॉल किया है वो स्पेशल 12 वोल्ट का इंडोर वाटरफॉल के लिए बनने वाला पंप है, वो पड़ा हमें करीबन 1300 का। और ये हम एक 12 वोल्ट पावर बैंक के साथ कनेक्ट करते हैं जिसका कॉस्ट है करीबन 1200। ये स्क्वायर फोल्डिंग बकेट अगेन हमने ये स्क्वायर शेप की ली है फॉर स्पेस सेविंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जो है करीबन 500 ईच। एक अच्छे शावर टैंक की कॉस्ट लगेगी करीबन आपको 3000 रुपीज़, और ये हमारा स्लीक फोल्डिंग टॉयलेट सीट है 4000 रुपीज़ का। टोटल खर्चा देखें तो ऑलमोस्ट 15,000 का हुआ है, लेकिन हमारी क्लीनिंग और हाइजीन की सारी प्रॉब्लम हमारे इस सेटअप ने सॉल्व की है। ड्रिंकिंग वाटर सेटअप में सिर्फ है एक कस्टम मेड फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक जिसे हमने फैब्रिकेट करवाया, तो उसकी कॉस्ट है करीबन 4500 रुपये। और ये एक रिचार्जेबल वाटर डिस्पेंसर अच्छे क्वालिटी का जिसकी कॉस्ट है 2000 रुपये। और अगर वाटर बॉटल्स भी ऐड कर दे तो हमारी 2 टपरवेयर और 2 हॉट एंड कोल्ड बॉटल्स टोटल 2500 यानी टोटल 9000 रुपीज़, ताकि आपको पीने के पानी की कमी ना हो। यानी 22 से 25,000 में हमारा सारा वाटर मैनेजमेंट का सेटअप रेडी हो गया है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? शायद आपको ये ज़्यादा लगे क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें एक्सक्लूसिव है, लेकिन इस तरह का सेटअप आप एक इकोनॉमी बजट पर भी बना सकते हो जैसे हमने शुरुआत की थी। तो दोस्तों हमारा ये वाटर मैनेजमेंट सेटअप शायद थोड़ा महंगा है, लेकिन हमने इसमें लो वाटर वेस्टेज और कन्वीनियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। एक लो कॉस्ट सेटअप 2 15 लीटर के तेल के डिब्बों से हमने शुरुआत की थी, तो आज हमारे पास 50 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी में 21 दिन की ओवरलैंडिंग ट्रिप मैनेज कर सकते हैं। कुछ नया सीखना और उसे इम्प्लीमेंट करना हमारे हर प्रोजेक्ट का मकसद होता है, और आउटडोर लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट और कन्वीनियंस ऐड हो जाए तो मज़ा डबल हो जाता है। और हम गोल्डन मंकीज चाहते हैं ये एक्सपीरियंस आप भी ज़रूर करें, एंड लेट्स ग्रो द इंडियन एडवेंचर कम्युनिटी। तो होप सो आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिससे आप भी अपने कैंपर वैन में हमारे जैसा वाटर सेटअप बना सके। कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारा वाटर मैनेजमेंट सेटअप यूनिक लगा या रेगुलर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रीफाइंग योर कैंपर वैन। तब तक के लिए गुड बाय, आओ जो।